हे गाइस, वेलकम टू पीएससी अड्डा। इंडिया का एक और स्वदेशी वेब ब्राउज़र यहाँ पर लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है जियो पैजेस। आप यहाँ पर देख पाएंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। रिलायंस जियो अनवेल्स न्यू अपग्रेडेड जियो पैजेस मेड इन इंडिया मोबाइल ब्राउज़र सपोर्ट्स 8 इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसके बारे में हम कहें कि खबर आ रही है कि जो रिलायंस जियो कंपनी ने उन्होंने अपना जो एक वेब ब्राउज़र यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो 8 भाषा को सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स को यहाँ पर हम इस वीडियो में जानेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए आप हमें पीएससी अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलते रहते हैं, साथ में नोटिफिकेशन भी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी पीएससी जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्पेशल कोर्स परचेज कर सकते हैं pcda.com वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर इसके लिए आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी इन नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो खबर आई है उसकी बात कर लेते हैं कि जो भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जियो, ठीक है। ऐसा भारत का कोई ऐसा व्यक्ति ही होगा शायद जिसे रिलायंस जियो का नाम न पता हो। जब से यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडिया में जियो सिम लॉन्च हुई है तब से ही जियो कंपनी अपने नाम से ही चर्चित है। तो जो रिलायंस जियो कंपनी है इसने स्वदेशी वेब ब्राउज़र जिसका नाम है जियो पैजेस, ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया है। और कंपनी का यहाँ पर दावा किया गया है कि जो जियो पैजेस वेब ब्राउज़र है ये तेज होने के साथ साथ, यानी कि फास्ट तो है ही सही, साथ ही साथ ये पूरी तरह से क्या है, सिक्योर्ड है, सुरक्षित भी है। तो इस प्रकार से रिलायंस जियो कंपनी ने यहाँ पर इसको लॉन्च करते हुए कहा है। अगर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रिलायंस जियो कंपनी है इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि जो रिलायंस जियो कंपनी है यह मार्केट कैपिटल के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारी, हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बहुत सारे जो हम कहें कि अलग अलग कंपनियां यहाँ पर इसमें समाहित हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री की यह क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है जो 2016 में यहाँ पर लॉन्च हुई थी जिसका नाम है जियो, ठीक है। तो जियो कंपनी ही रिलायंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है जो 2016 में यहाँ पर बनी थी। और जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये लगभग 2007 से ही हमारे इंडिया में कार्य कर रही है। जिसके चेयरमैन कौन है, हमारे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का नाम भी आप सभी जानते होंगे यहाँ पर। तो जो जियो 2016 में भारत में लॉन्च हुई थी, इसी लॉन्च होने के साथ साथ ये कई रिकॉर्ड अपने कायम कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे इंडिया में जो 4G सर्विस है सबसे अच्छे तकनीकी माध्यम से यहाँ पर जियो ने ही सभी तक पहुँचाई है। साथ में अभी भी जो 5G हम कहें कि मोबाइल है वो भी जियो यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। तो इस प्रकार से जो रिलायंस जियो है उसने सस्ती टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी अच्छा जो है अपने रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज करा दिए हैं। अगर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो जियो पैजेस वेब ब्राउज़र है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली हमारे इंडिया में जो चाइनाज बहुत सारे ब्राउज़र थे या फिर उसके अलावा बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप थे उनमें ही यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र था जिसका नाम है यूसी, ठीक है। तो ये जो यूसी वेब ब्राउज़र था जो चाइना का था इसको क्या कर दिया गया, हमारे इंडिया में बैन कर दिया गया। और इसी के लिए कंपनी को वेब ब्राउज़र पर यहाँ पर फोकस करना था ताकि जो यूज़र्स है वो उनको अपनी ओर लाया जा सके। इसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि जब हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली ही 59 जो चाइनीज़ ऐप्स थे इसमें बहुत सारे जो चाइना के ऐप थे उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया, जैसे कि जस्ट लाइक टिकटॉक, फिर यूसी ब्राउज़र। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स यहाँ पर इनको बंद कर दिया गया था। तो इसी वजह से इस प्रकार से यूज़र्स को अपनी ओर लाने की वजह से यहाँ पर जियो पैजेस को वापस से दोबारा से रिलॉन्च किया गया। पहले इसका जो नाम था वह था जियो ब्राउज़र, ठीक है। जो जियो ब्राउज़र था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो रिलायंस जियो कंपनी है इसको यहाँ पर अपग्रेड करके बिल्कुल नए नाम के साथ यहाँ पर फिर से लॉन्च किया गया। साथ में बहुत सारे इसने फीचर्स भी अपने अंदर इंक्लूड किए। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए वेब ब्राउज़र का मतलब क्या है। यहाँ पर ये जो जियो पैजेस ऐप है ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियाँ, चलचित्र, संगीत, अन्य जानकारियाँ इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में ये प्रयुक्त होता है। यहाँ तो आप देख पाएंगे जैसे कि हम बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इस प्रकार के बहुत सारे
जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनका काम यही होता है कि जो हम किसी उसके माध्यम से किसी वेबसाइट को या फिर किसी लिंक को एक्सेस करते हैं और साथ में वहाँ पर बहुत सारे मीडियाज़ को भी एक्सेस कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, वो होता तो एक सॉफ्टवेयर है, परंतु यहाँ पर वह वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे बीच में मीडिएटर का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये एक वेब ब्राउज़र है। आगे अगर हम देखें तो ये जो जियो पेजेस है इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पर ये जो यूज़र्स जियो पेज वेब ब्राउज़र है, इसमें हमें गूगल, बिंग, MSN और डक डक गो, इन सभी जो है वेब ब्राउज़र की तरह ही यहाँ पर क्या है, ये सर्च इंजन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर यानी कि अगर आप देखेंगे तो हम इसी जियो पैजेस जो ऐप है, इसको जब हम वेब ब्राउज़र को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आप गूगल को भी एक्सेस कर सकते हैं, बिंग जो यहाँ पर होता है, फिर डक डक गो जो चाइना का है, इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, साथ में MSN इसको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्च इंजन को आप इस वेब ब्राउज़र के तहत एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा यूज़र्स को इस वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को में के लिंक को सेव करने की जो है सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि अन्य ब्राउज़र में यहाँ पर दी जाती है। कभी भी आप उसके लिंक को सेव करके अपने होम पेज पे या फिर बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। इससे यूज़र्स क्या कर सकते हैं, आसानी से उस वेबसाइट को अपने डिवाइस पर तेज़ी से ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो इसकी जो बैकग्राउंड थीम है, देखिए वहाँ पर क्या है कि ये जो वेब ब्राउज़र है, इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग कलरफुल बैकग्राउंड यहाँ पर थीम दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल कर यूज़र्स अपनी पसंद से यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वेब ब्राउज़र में यहाँ पर डार्क मोड भी दिया गया है, जैसा कि अन्य ब्राउज़र्स में जस्ट लाइक गूगल में, साथ में ओपेरा, इन बहुत सारे वेब ब्राउज़र में ये सभी जो है हम कहें कि स्पेशलिटी दी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो खासियत है, देखिए वह क्या है कि 8 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। जियो पेज वेब ब्राउज़र जो है इसमें इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भाषा, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली, इन सभी भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। तो आप 8 भाषाओं में अलग अलग यहाँ पर किसी भी कंटेंट को, आप वेबसाइट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इन 8 भाषाओं के तहत। और इसके अलावा इस वेब ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड भी दिया गया है। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड जो है आप सभी जानते होंगे, जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर तरीके से अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए ये प्राइवेट विंडो होता है, जिसमें यहाँ पर वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। तो ये मोड भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इसमें एड ब्लॉकर फीचर भी दिया गया है, जिससे क्या कर सकते हैं, जो यूज़र्स होते हैं वह अनचाहे विज्ञापनों पर रोक लगा सकते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो जितने भी वेबसाइट वाले हैं, साथ में बहुत सारे जो ब्राउज़र हैं, वह भी यही करते हैं कि ज़्यादातर जो एड्स होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो एड्स ज़्यादातर आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है यूजर्स के लिए। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से, इस सुविधा के माध्यम से, एड ब्लॉकर से फीचर से आप क्या कर सकते हैं, विज्ञापनों को रोक सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से क्या है, हमारे इंडिया में ही डेवलप्ड है। जियो पेजेस को पूरी तरह से स्वदेशी कहे जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भारत में ही इसको डिज़ाइन और डेवलप यहाँ पर किया गया है, और इसे डिज़ाइन और डेवलप करने का पूरा काम हमारे इंडिया में किया गया है। आपको जियो पेजेस में क्या क्या मिलेंगे फीचर्स, पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, थीम और कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कार्ड्स, भारतीय भाषा में कंटेंट, एडवांस डाउनलोड मैनेजर, ये सभी मिलेंगे। साथ ही आपको एड ब्लॉकर जैसे फीचर भी मिलेंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर जियो पेजेस नाम का जो ऐप है वह यहाँ पर देख पाएंगे। ये लगभग 10 MB का ऐप है, और यहाँ पर जब आप इसके फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, आप अपने हिसाब से होम स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर लोकलाइज्ड विथ रीजनल कंटेंट्स, ठीक है, आप अपने जो है लोकल एरिया, जैसे कि आप किसी स्टेट्स में रहते हैं तो वहाँ पर आप लोकल एरिया के अकॉर्डिंग इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें स्मार्ट डाउनलोड मैनेजर जो हर किसी वेब ब्राउज़र में मिलेगा आपको। साथ में इसमें सिक्योर्ड कोग्निटो जो ब्राउजिंग होती है वह भी मिलेगी। साथ में कस्टमाइजेबल जो थीम हो वह भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आगे हम देखें तो ये जो वेब ब्राउज़र है वह किस पर बना है, क्रोमियम बिल्क इंजन पर तैयार हुआ है। देखिए, ये जो क्रोमियम बिल्क इंजन होते हैं, ये एक तरीके से हम कहें कि कोडिंग भाषा के तहत जो ऐप बनाए जाते हैं, इस इंजन का यूज़ करके यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो ये जो वेब ब्राउज़र है, इसको इसी क्रोमियम बिल्क का जो इंजन है, ठीक है, जो कंप्यूटर का एक तरीके से हम कहें कि ऐप को निर्माण करने की भाषा होती है, उसके तहत यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो इस इंजन की जो स्पीड है वह काफ़ी अधिक है, और जिससे क्या होगा कि आपको ब्राउजिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इस इंजन पर तैयार किया गया है। यहाँ पर कंपनी का यह भी मानना है कि जियो पैजेस जो यूज़र्स हैं, इसकी निजी जानकारी पूरी तरह से सिक्योर रहेगी, और उनके जो डाटा है उस पर यहाँ पर पूरा नियंत्रण इस वेब ब्राउज़र के तहत रखा जाएगा। आगे अगर हम देख लें इस टॉपिक के निष्कर्ष के बारे में, तो देखिए, ये जो ब्राउज़र है, ये आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है अभी वर्तमान में हमारे इंडिया में चल रहा है, उसको बढ़ावा देने में एक बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है। साथ ही ये डाटा सुरक्षा की भी समस्या का एक समाधान है। आप सभी जानते हैं कि अक्सर जो है
इंटरनेशनल जो ऐप्स होते हैं जैसे लाइक गूगल या फिर हम कहें कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वहाँ पर हमें जो है डाटा सिक्योरिटी की समस्या होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम बहुत सारे जो अलग जो सर्विसिंग होती हैं अगर उनको यूज़ किया है तो वहाँ पर उनका जो डाटा है अगर वेब ब्राउज़र सुरक्षित नहीं रख पाता है तो डाटा की सुरक्षा संबंधी समस्या काफ़ी बार जो है चर्चा में रहती है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया का अगर स्वदेशी वेब ब्राउज़र होगा तो इससे हमें बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से ये है इस वीडियो का एंड, और आप हमारा जो एमपीपीएससी मेंस थर्ड पेपर है इसे परचेस कर सकते हैं मात्र 4,000 रुपये में। 20% अभी चल रहा है, इसे आप बिना देरी कीजिए और परचेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।